करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। इस भट्टी से हर बाबा का बच्चा संकल्प ले, मुझे रोज़ अव्यक्त वाणियों की स्टडी करनी है, स्टूडेंट बन के करनी है, कागज़ पेन लेके बैठना है, हर मुरली से होमवर्क निकालना है। तो हम बचपन से ज्ञान में 7 वर्ष की आयु से 8th क्लास में हम थे, तब से ये अव्यक्त मुरलियों की स्टडी की और अभी तो विशेष हमारा इस पे रिसर्च चल रहा है। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताती हूँ। अगर विधिवत आप बाबा की अव्यक्त वाणियों की स्टूडेंट जैसे स्टडी करेंगे, कागज़ कलम लेंगे, होमवर्क निकालेंगे, कुछ महीनों के अंदर आपको लगने लगेगा मेरे जैसा अतीन्द्रिय सुखमय जीवन और किसी का भी नहीं। तो क्या विचार है आपका? कई तो अपने घर में अव्यक्त वाणी रखते ही नहीं है। तो मेरा ऐसा निवेदन है, 69 से लेकर 2017 तक की टोटल 44 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? और इतनी जगह में आती है, ऐसा भी नहीं बहुत जगह चाहिए। तो आप सभी मधुबन में लिटरेचर काउंटर से वो बुक्स परचेज़ करिए। महंगी नहीं आती है, 1300 रुपये का सेट आता है, 1300। अभी हमने बात भी की, बोले अगर इकट्ठे लेंगे तो और डिस्काउंट कर देंगे। तो कितना कम खर्चे में और कितनी कम जगह में इस वाणियों को, किताबों को सब अपने अपने घर में रखिए। विनाश काल में आपको लगेगा ये जो अव्यक्त वाणियाँ हमने रखी हैं, क्योंकि मोबाइल तो बंद हो जाएंगे। कई क्या करते, मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, दीदी PDF में सारी ये पढ़ ली। नहीं, मोबाइल पे अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे,
और आंखें भी खराब हो जाएंगी और मोबाइल तो बंद हो जाएंगे विनाश काल में। अगर आपने किताबें रखी होंगी तो आपको लगेगा विनाश काल में मेरे पास ज्ञान का धन है। और अनुभव से कह रही हूँ आपको, अभी से अगर उसका अध्ययन शुरू करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, होमवर्क निकालेंगे, उस पर योग करेंगे, तो विनाश काल में आपको लगेगा मेरे जैसा धनवान, मेरे जैसा रिचेस्ट इस दुनिया में कोई और नहीं। हाँ, बजा दो ताली, कमी क्यों। और जिसके पास धन होता है उसका चेहरा दिखाता है। तो इतने सब बाबा के बच्चे अगर अभी से अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करेंगे, कल लास्ट में यहाँ सेंटर वाइज ग्रुप बनाया जाएगा, इसलिए मिस नहीं करना। कोई आधे में चले जाते हैं, नहीं, कल का पूरा दिन आप लीजिए। यहाँ पर लास्ट में ग्रुप बनाया जाएगा, 7 दिन में 1 दिन आप सेंटर पर संगठित रूप में अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना, कैसे होमवर्क निकालना, ग्रुप लीडर, वो सब कल बनाया जाएगा। और 6 दिन घर पे पढ़ेंगे। तो एक एक के चेहरे ऐसे चमकेंगे जो बाबा कहता है आपके चेहरे की खुशी देखकर लोग बोले क्या मिला है। ठीक है, जैसे अभी ड्रेस देखकर कहते वाइट ड्रेस, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं। एक एक बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चे का चेहरा इतना खुशी में चमके, दुनिया पूछे क्या मिल गया। तो वो कब होगा, जब हम, क्योंकि हम साल भर हो गए ये भट्टी करा रहे हैं, हर सेंटर पे ऐसे नहीं छोड़ देते कि बस गीत हो गया, रास हो गया, नहीं, परमानेंट आपके पुरुषार्थ की लहर तीव्र हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे नहीं हाथ उठाना। जो आज ये व्रत ले रहे हैं, ये व्रत है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कितने भी बिजी हो, थक जाए, कुछ भी हो, भले एक नहीं पढ़ पाए, 1 पेज पढ़ के सो, 2 पेज पढ़ के सो, पर अपने घर में अव्यक्त वाणियों का सेट रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, होमवर्क निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण परिवार में हम बैठे हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियाँ हैं, बड़े बड़े मेडिटेशन भी सिर्फ एक पद्धति बताते, 2 बताते, 3 बताते। कई कहते सांस को लो, सांस छोड़ो, कई कहते फलाने को देखते रहो, कई कहते फ्लावर को देखो। अगर आप अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे, मेरे जीवन का अनुभव है व्यक्तिगत, हर दिन बाबा नई नई विधियाँ आपको योग की टच करेगा। और जिसको नई नई विधियाँ आ गई उसके जीवन में रोज़ खुशी, रोज़ नया उत्साह। और अगर रोज़ खुशी है, रोज़ नया उमंग है, और क्या चाहिए, कुछ चाहिए? अगर आप अव्यक्त वाणियाँ पढ़ेंगे, आपको किसी से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं रहेगी, दीदी इस कंडीशन में क्या करूं, बाबा आपको सब कुछ बता देगा। तो मेरी कोरोना काल के बाद, वैसे तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं अव्यक्त वाणियाँ, पर इस कोरोना काल से बाबा ने एक नई जागृति दी, काफ़ी रिसर्च चल रही है। और ये अनुभव, अगर हर बाबा का बच्चा ऐसे ही नहीं पढ़ लिया हो गया, अंडरलाइन करना है, स्टूडेंट के जैसे पढ़ना, नोट्स लेना, कल के लिए योग का पॉइंट क्या रखना, वैसे आप पढ़ेंगे, गारंटी है आपके जैसा अतीन्द्रिय सुख किसी को नहीं मिलेगा इस दुनिया में। तो क्या विचार है आपका? अब बताइए, जो मोबाइल पे नहीं, जो अपने घर में सेट रखेंगे, मधुबन से आजकल आ जाता है। अभी मैं ज्ञान सरोवर गई थी, आप लोग के लिए इंक्वायरी करने गई, क्योंकि मुझे बहुत शुभ भावनाएं, जहाँ जहाँ भट्टी हुई है
कोई भी बाबा का बच्चा भट्टी के बाद मुरझाया नहीं रहे, एक एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी रहे। मैंने मधुबन से पूछा है, उन्होंने कहा अगर कोई कहेगा हम पार्सल से भेज देंगे, तो ऐसा नहीं मधुबन जाओ तब के लिए वेट करो, बोले आजकल पार्सल से आ जाती है, ठीक है, तो अभी मंगवा लो भट्टी के बाद तुरंत, या कोई जाए वो इकट्ठा लेकर आए। जो घर में सेट रखेगा, रोज़ पड़ेगा, वो हाथ उठाओ। एक दूसरे को देख के नहीं, अंदर उमंग आना चाहिए। तो अभी तो 100% उठा रहे हैं। बहन जी बैठे हैं क्या? लीना बहन जी, मुझे दिख नहीं रहा, ये लाइट फोकस आ रहा है ना अभी, क्योंकि दीदी बैठे, अच्छा, तो उनको बताऊंगी मैं, ठीक है, और शाम को ग्रुपिंग होगा, तो आप बताइएगा। सबने हाथ उठाया, आपकी टीचर्स बैठी है, हाथ उठाओ वापस, आपका रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि हर महीने हम पूछेंगे बहनों से कि क्या चल रहा, मैं ऐसे नहीं छोड़ते, ठीक है, स्ट्रिक्ट टीचर हैं, हर महीने पूछूंगी भुवनेश्वर का रिपोर्ट कार्ड क्या है ना। अच्छा, तो सभी ने ये हाथ उठाया है, ज़ोरदार ताली बजाइए। करेंगे तो बाबा को जवाब दो, बोलो करेंगे बाबा करेंगे, रोज़ अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे, एक दिन भी छुट्टी नहीं। कितनी बड़ी सेवा है ये। कई बाबा के बच्चे, देखो ये तपस्या का सेशन है, कई बाबा के बच्चे सोचते हम जो किरणें दे रहे हैं वो पता नहीं पूरे विश्व में पहुंच रही है या नहीं। अगर आप इस स्वमान में हो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और फिर जो आप अच्छा अच्छा सोचोगे वो पूरे विश्व की आत्मा तक संकल्प पहुँच जाता है। इस स्वमान में अगर हो, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बाबा से लेकर शांति के वाइब्रेशन विश्व को दे रही हूँ, माना विश्व कल्याणकारी के स्वमान पर बैठकर जो भावना आप दोगे, जो सोचोगे, जो वाइब्रेशन दोगे, जो सकाश दोगे, वो ग्लोब की एक एक आत्मा तक पहुँचेगी। अब सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इस सेवा का, सुनिए। जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अभी, ये सारी मुरली और अव्यक्त वाणियों की बातें, मनन चिंतन नहीं है खुद का। बाबा ने कहा है, जो बाबा का बच्चा एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की सेवा करता है, उसके खुद के जीवन में खुशी के भंडारे, शांति के भंडारे, प्रेम के भंडारे, शक्तियों के भंडारे हमेशा भरपूर रहेंगे। आपको कभी भी खुशी की कमी, शांति की कमी, शक्ति की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप विश्व को दे रहे हो। समझ रहे इस बात को? दूसरी बात, जो आप दोगे, अगर खुशी दोगे, शांति दोगे, प्यार दोगे, शक्ति दोगे, जो दोगे, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ब्रह्मांड का सिद्धांत, विश्व को दोगे, आपके पास कई गुना वो चीज़ मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। शक्ति दोगे, शक्तियाँ आ जाएंगी। कितनी टाइम आ जाएंगी? एक बार नहीं, कितनी बार आएगी? मल्टीप्लाई। ये इतने पुण्य की सेवा है। अब सुनो क्या क्या फ़ायदा। बाबा ने कहा विश्व का कल्याण करना ये ड्यूटी है शिव बाबा की। हम हैं बाबा के मददगार बच्चे। अगर हम बाबा के विश्व की सेवा में बाबा का साथ देते हैं, तो चूँकि
आप बाबा का काम संभाल रहे हो तो आपके जीवन के लौकिक काम, लौकिक बिजनेस, लौकिक संबंध, उस पे आपको अपना समय नहीं देना पड़ेगा। आप बाबा का काम संभाल रहे हो, आपका लौकिक परिवार, आपके लौकिक संबंध, आपका लौकिक कारोबार कौन संभालेगा? बाबा। बजाओ ताली, इससे फ्री हो गए ना। और क्या इससे आप देख लेना, सिर्फ 15 दिन ये सेवा करके देखिए। कैसे करनी वो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, पर पहले फ़ायदे पता हो जाए। जिन समस्याओं के पीछे हम अपनी बुद्धि उलझा लेते हैं, जो समस्या छोटी होती है पर हम पहाड़ बना लेते हैं, बाबा ने कहा जिन समस्याओं के पीछे अपना जीवन लगा दिया, समय लगा दिया, शक्तियाँ लगा दी, अगर आप विश्व की सेवा करोगे, सकाश दोगे, तो वो समस्याएं पाई पैसे की लगेगी, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी और कुछ दिनों में आपको लगेगा मेरे जीवन नो प्रॉब्लम। सुनो कितनी गहरी बात है। एक्चुअली बाबा का ज्ञान रिसर्च है। जिन समस्याओं के पीछे छोटी है पर आप जीवन लगा देते हो, जो पाई पैसे की उलझन है जिसमें आप सारा दिन उलझते हो, शक्तियाँ जाती है, व्यर्थ समय जा रहा है, आपको लग रहा है पहाड़ है, अगर आप विश्व की सेवा कर रहे हो, कुछ दिनों में वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और थोड़े दिन में लगेगा मेरे जीवन में अब कोई भी टेंशन, समस्या है ही नहीं। नेक्स्ट फ़ायदा, क्यों ये सेवा करनी है? आने वाला समय हम सब बाबा के बच्चे जानते नाजुक नाजुक होगा। दुनिया में टेंशन बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, अभी भी आप देख रहे हैं डर बढ़ता जाएगा। ऐसे टेंशन वाले वातावरण का असर कोरोना में देखा ना, कितना टेंशन था लोगों में, कितना डर था, कितना डिप्रेशन, कितना एंजाइटी। उस दुनिया के टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारी, उस वायुमंडल का असर मुझ ब्राह्मण पर ना हो, मैं अतीन्द्रिय सुख में रहूं, ये कब हो सकेगा? जब आप रोज़ विश्व को सकाश देने की सेवा करेंगे, तो विश्व के नेगेटिव वायुमंडल का असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि आप विश्व को दे रहे हैं। समझ रहे हैं? लास्ट फ़ायदा, मन और वैसे तो बहुत फ़ायदे, पर जो आपको सुनाना है, गुलजार दादी जी ने कहा किसी का शरीर काम नहीं कर रहा है, कभी कभी हो जाता है, बेड पे चला जाता है आदमी, पर लास्ट घड़ी तक, मरने तक भी, अभी कुछ दिन पहले आया था मुरली में, मरने पर हो, बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, बाबा की सेवा करते रहो, था ना? तो गुलजार दादी जी ने कहा बेड पर भी अगर कोई व्यक्ति है पर बुद्धि सलामत है, तो बेड पर, बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप सारे संसार को सकाश देने की सेवा करके महापुण्य कर सकते हो। दादी ने कहा उसके लिए बस सिर्फ बुद्धि सलामत चाहिए। अब आप सोचो, ये ऐसी सेवा है, बाबा ने कहा समय भी कम लगता है, धन भी नहीं लगता, साधन नहीं लगते। देखो वाचा के लिए तो ये सारे साधन चाहिए, पर बाबा भगवानुवाच, वाचा सेवा का रिजल्ट इतना नहीं है। कितने सुन रहे हैं? 1000, 2000, 5000। एक स्थान पर बैठकर दुनिया की सेवा करोगे,
समय भी कम लगता है, धन भी नहीं लगेगा, साधन नहीं लगते और पुण्य कई गुना। बाबा ने कहा वारिस क्वालिटी की आत्माएं मनसा सेवा द्वारा निकलेंगी। वाचा द्वारा प्रजा बनती है, मनसा द्वारा वारिस क्वालिटी निकलते हैं। आपने इसलिए सुना होगा शुरुआत में यज्ञ में वाचा सेवा नहीं, 14 साल केवल तपस्या कराकर बाबा ने दादियों को पक्का कराया। तो रिजल्ट बाबा कह रहे 33 करोड़ आत्माएं कैसे बनेंगी? वाचा से नहीं, मनसा। तो एक स्थान पर बैठकर कितना पुण्य, कितनी दुआएं आपको मिल सकती हैं। ये भी नहीं कह सकते हमको चांस नहीं मिलता, हमको स्टेज नहीं मिलता, हमको माइक नहीं मिलता। अब बाबा ने कहा सुनो, जो बाबा का बच्चा घर में रहकर या सेंटर पर रह के एक स्थान पर बैठकर विश्व सेवा करेगा, उसके भंडारी भरपूर रहेगा। हाँ, पहले पूरा सुन लो। बाबा ने कहा सेंटर की बहनों को ये नहीं सोचना पड़ेगा मकान मिले, जिज्ञासु बढ़े, भंडारी भरे। बाबा ने कहा मकान देने वाले भी आ जाएंगे, मदोगरी भी बढ़ जाएगी, ये बाबा के शब्द हैं। भंडारी भी बढ़ जाएगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु भी निकल जाएंगे, लौकिक अलौकिक सब भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। बजाओ ताली। ठीक है, कितनी बड़ी सेवा। तो चलो शुरू करें। कितने फायदे हो गए, है ना। ये जो पॉइंट लिया है ये अव्यक्त संदेश से लिया है। एक होती है साकार मुरली जो हम सेंटर पे सुनते हैं, दूसरी होती है अव्यक्त वाणियाँ जिसकी बुक्स हैं, तीसरा होता है अव्यक्त संदेश, उसकी भी इतनी मोटी बुक है। वो जो संदेश होते हैं बाबा के द्वारा दिए हुए होते हैं, गुलजार दादी जी को दिए, जो हमारी मुख्य संदेशियाँ हैं उनकी बुक बनी है, उसमें से ये पॉइंट लिया है। जिसको अव्यक्त संदेश की किताब के बारे में मालूम है वो हाथ उठाओ, देखो। हाँ, फिर भी बहुत है यहाँ, बहुत है, बहुत अच्छा। तो अगर रोज़ तो नहीं, 7 दिन में एक दिन फिक्स कर लो, उस संदेश की किताब का एक पेज पढ़ेंगे, इतनी वैरायटी उसमें मनसा सेवा की विधि है, आपको पूछने ही नहीं पड़ेगा मनसा सेवा कैसे करो। चलो रोज़ नहीं, 7 दिन में एक संदेश तो पढ़ सकते हैं ना, आपको नई नई विधि योग की मिलेगी। ठीक है, अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ, देखो। 5 अप्रैल 2002 ये अव्यक्त संदेश की डेट है। इसका एक्शन प्लान पहले लिख लीजिए, बाबा के शब्दों में है। देखो कितना सुंदर ग्लोब हमारे भाइयों ने बनाया, बड़ा सारा, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, एक काम करिएगा, जब ब्रेक मिलेगा ना तो आप इस पे खड़े होकर, माने इस पे नहीं खड़े होना, हाथ रख लेना, अपना फ़ोटो खिंचवा लेना, घर में रख लेना, ताकि याद रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और मुझे रोज़ विश्व के ग्लोब को क्या देना है, सकाश। अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, लिख लीजिए आप इसको, 2 लाइनें बहुत अच्छी। बाबा ने एक सुंदर चित्र दिया, अब आप अनुभव करो, बाबा आपको क्या दे रहे हैं, सुंदर चित्र, जिसमें वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। सोचो अब आप किस पर खड़े हो, वर्ल्ड के गोले पर। विश्व को मनसा शक्ति द्वारा शांति, वाइब्रेशन, सकाश दे रहे। माने बाबा इस भट्टी की गिफ्ट आपको दे रहे हैं। एक बहुत सुंदर चित्र है, आप विश्व के ग्लोब पर खड़े हैं और आप विश्व को क्या दे रहे हैं, शांति, शक्ति, सकाश।
बहुत सुंदर चमकता हुआ चित्र था। माने ये बाबा गिफ्ट दे रहे हैं आपका सुंदर चमकता हुआ चित्र, जिससे रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, और आप विश्व को क्या दे रहे हैं? बोलो, शांति। सकाश माना शांति, शक्ति, खुशी। जो बाबा ने हमको दिया वो हम देंगे। अभी कैसे देंगे बताएंगे। इसकी डेट लिख ली आपने, 5 अप्रैल 2002। अच्छा, अब सुनो, ये बाबा बता रहे हैं, इसकी और डेट लिख लीजिए आप। 22/6/2008, 22 जून 2008 का संदेश है। अब मैं पढ़ती हूँ। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप उस बुक में देखिएगा, मिल जाएंगी। मैं सेंटर की दीदियों को तो कहती कि अव्यक्त वाणियों का सेट और ये अव्यक्त संदेश की किताब सब अपने सेंटर पे रखिए, ताकि भाई बहनें भी उस संदेश की किताब को स्टडी कर सकें। अब देखो, कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा कि कैसे योग करूं, बाबा बता रहे हैं। योग मनोरंजन बन जाएगा आपका। अब सुनिए, अब पहुंच जाइए कहाँ? सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ सभी। वहाँ बाबा के साथ हम खड़े हैं और विजुअलाइज करिए विश्व का ग्लोब चमक रहा है। अब देखिए बाबा बता रहे हैं, बाबा का स्वरूप विश्व रक्षक का देखो। बाबा ड्रिल करा रहे हैं, कैसा देखो? विश्व रक्षक। सामने एक ग्लोब है और ग्लोब पर बहुत सी मनुष्य आत्माएं हैं। देखते जाओ, ग्लोब चमक रहा है, बिंदी 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 आत्माएं चमक रही हैं। बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। आप भी बाबा के साथ कंबाइंड होकर, ये बाबा ही बता रहे हैं, दोनों हाथ विश्व की आत्माओं पर रखें। रखिए, अभी ऐसा सोचिए विश्व का ग्लोब है और ऐसे रखो, रखिए सभी। हाँ, रखो रखो माताएं। हाँ, अब क्या सोचना? मैं भी मास्टर विश्व रक्षक, बोलिए, मेरे दोनों हाथों से, बोलिए, मस्तक से किरणें फैल रही हैं। यह किरणें निकलकर विश्व पर छत्र छाया बन गई। सब आत्माओं को सुख, शांति, चैन का अनुभव हो रहा है। अब सुनिए कैसे करना। एकदम पावरफुल स्वरूप। कोई किसी का रक्षक होता है तो लाइट और माइट निकलती है। सोचिए, मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से बाबा की शक्तियाँ निकल रही हैं। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, विश्व रक्षक। बाबा की सारी शक्तियाँ पहले मुझ में आ रही हैं, अब मेरे हाथों से किरणें, वो शक्तियाँ निकलकर विश्व की एक एक आत्मा में जा रही है और एक छत्र छाया बन गई। उस छत्र छाया के अंदर सारी आत्माएं सुख, शांति, चैन का अनुभव कर रही हैं। तो कौन बैठे? विश्व कल्याणकारी ही नहीं, क्या स्वमान दिया? एक एक बाबा का बच्चा कौन है यहाँ? बोलो, जोर से बोलो, मास्टर विश्व रक्षक। ठीक है, चलो अब भले हाथ नीचे करो। बहुत प्यारा गीत सुनेंगे। इस गीत को सुनते हुए अपने अंदर विश्व के प्रति रहम, करुणा जागृत करिए, क्योंकि रहम के बिना किसी की सेवा नहीं कर सकते हम। और ये बहुत बड़ा पुण्य हम करने जा रहे हैं।
एक स्थान से बैठकर विश्व तक पहुंचाएंगे। विश्व के ग्लोब पर बैठ जाइए और विश्व के लिए इस गीत को सुनते हुए रहम की भावना। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो देर उठ गई जिनसे दिवाली, हम हैं वो देर उठ गई जिनसे दिवाली। वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली, हम वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो, जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। हम रो रहे हैं हंसने का अधिकार हमें दो, प्यार हमें दो। आंगन में तुम्हारे है खड़े हाथ पसारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। ये विश्व कह रहा है, हे इष्ट देव देवियाँ, दुखियों पे रहम करो। तुमने लिया शिव बाबा से, अब तुम हमें दो। तो चलिए पावरफुल योग करेंगे। बाप दादा के साथ कंबाइंड हो जाइए, अनुभव करिए बाबा की सारी शांति पहले मुझ में समा रही है। कंबाइंड हूँ मैं, समा लीजिए। बाबा की संपूर्ण पवित्र किरणें, पवित्र वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं।
बाबा की शक्तियाँ, वो लाइट का प्रकाश मुझ में समा रहा है। ईश्वरीय सकाश जो बाबा में खुशी है, प्यार है, मुझ में समा रहा है। पहले खुद की बैटरी भरिए, बाबा मुझे दे रहे हैं आनंद की किरणें, परमात्म प्यार, ईश्वरीय वाइब्रेशन। बाबा कह रहे बच्चे, तुम जुड़े हो शिव बाबा से, तुम हो इष्ट देव, तुम्हें सबको देना है। अब अपने पावरफुल स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मास्टर विश्व रक्षक हूँ। वाह बाबा वाह, कितना बड़ा स्वमान, मास्टर विश्व की रक्षा करने वाला। मेरे नैनों से, मस्तक से, हाथों से बाबा की गोल्डन किरणें सूर्य के माफिक चमक रही हैं। इन गोल्डन किरणों की बहुत सुंदर विश्व के ग्लोब पर एक छत्र छाया बन गई। सोचिए, अनुभव करिए, मैं मास्टर विश्व रक्षा बाबा के साथ कंबाइन गोल्डन किरणों की तेजस्वी विश्व के ग्लोब पर छतरी बन गई। एक एक आत्मा के अंदर बाबा की किरणें पहुंच रही है। सब आत्माएं इस किरणों के अंदर सुख, चैन, शांति की अनुभूति कर रही हैं। पूरे ग्लोब पर हाथ फेरिए, प्यार करिए ग्लोब को। बोलिए, मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से बाबा की किरणें निकलकर विश्व को सुख, शांति, चैन दे रही है। दीजिए अच्छे से। दूर तक पहुंच रही है किरणें। सारी आत्माएं इन किरणों के अंदर बैठी हैं। पूरे ग्लोब में पहुंच गई, समा गई वो किरणें।
सूक्ष्म वतन में है, ग्लोब है, और उसमें क्या चमक रही है? बोलो, आत्मा। भुवनेश्वर की चमक रही कि कहाँ की? बोलो, किसको दे रहे हो? विश्व सारा। सीन बहुत अच्छी लग रही है, अब देखते जाओ। बाबा जैसा कह रहा है, ग्लोब पर बिंदी 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 ज्योति 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 चमक रही है। अब बाबा ने कहा, ये भगवानुवाच है, मन से नहीं बनाया, कैसे सकाश देना है। इन आत्माओं को खुशी चाहिए। क्या कह रहा है बाबा? हम सब से कह रहा है, इन ग्लोब की आत्माओं को क्या चाहिए? खुशी। बच्चे, दुख बहुत बढ़ रहा है, बाबा हमसे बात कर रहा है, दुख बहुत बढ़ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमको जीना कैसे है, क्या करें, मूंझे हुए। ये भगवान हालत बता रहा है कि बच्चे, इन आत्माओं को खुशी चाहिए, दुख बहुत बढ़ रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है, आखिर हमको जीना कैसे है, बहुत टेंशन में है, परेशान है, कायदे बदलते रहते हैं, वाइब्रेशन टेंशन का है। क्या कह रहा है बाबा? विश्व का वाइब्रेशन कैसा है? आखिर हमारी लाइफ कैसे बीतेगी? आप इस स्वमान में रहो। अब हमें कह रहे हैं, हम खुश नसीब हैं। कौन सा स्वमान दे रहा है बाबा? अब चेहरा तो खिलाओ, खुश नसीब हो तो। औरों को भी खुश नसीब बनाने वाले हैं। क्या स्वमान दे रहा बाबा? खुश नसीब हैं, औरों को भी खुश नसीब बनाने वाले हैं। आपका चेहरा रूहे गुलाब जैसा हो। गुलाब कैसा होता है? खिला। तो अभी जो हम सकाश देंगे, एक एक का चेहरा कैसा हो? खुशी में खिला हुआ, कोई भी मुरझाया हुआ, उदास, टेंशन वाला, थका हुआ, नींद वाला चेहरा बना के नहीं देना। नहीं तो भगत देखेंगे, मेरा इष्ट देव सो रहा है, मेरा इष्ट देव टेंशन में, मेरे कैसे दुख दूर करेगा, मेरा इष्ट देव सोच रहा है। तो एक एक कैसा चेहरा बना के बैठोगे? खिला गुलाब। और इस स्वमान में मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। मुस्कुराते हुए बैठना। सबको, इतने ब्राह्मण अगर मुस्कुराते हुए बैठेंगे तो ऑटोमेटिक खुशी मिल जाएगी। रूहे गुलाब, मुरझाया नहीं। अब बाबा कह रहे हैं, सभी जैसे जैसे खुशी बांट रहे थे, चेहरों में फर्क आता जा रहा था। किसके चेहरों में? आपके नहीं, आप तो खिले हुए हो। किसके चेहरों में फर्क आ रहा था? दुनिया के। बाबा ने कहा, आपने खुशी बांटी तो आपके अंदर भी खुशी बढ़ी। क्या स्वमान दिया बाबा ने? मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। कैसे बैठोगे सब? खिले गुलाब। ठीक है, बाबा से खुशी की किरणें मुझ में आ रही है, और जैसे जैसे मुझसे खुशी पहुंच रही है, विश्व की आत्माएं चमकती जा रही है। एक बार बाबा ने गुलजार दादी जी को दृश्य दिखाया था कि सारी आत्माएं राख जैसी, कोयले जैसी काली हो गई है दुख के मारे। और जैसे जैसे ब्राह्मण सकाश दे रहा था तो कोयला निकलता जा रहा था और आत्माएं चमकती जा रही थी। ठीक है, तो चलिए अभी हम देंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा,
ग्लोब चमक रहा है। मैं ग्लोब के ऊपर बैठी हूँ। खुशी का चेहरा बनाइए, खिला गुलाब। खुशी पैदा करिए अपने अंदर। बोलिए, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अब सोचिए, चिंतन करिए, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे खुशियों की खान बाबा मिल गए। सोचिए, चेहरा खिलाते जाइए। आहा, मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ। भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। राज्य पद पाने की पढ़ाई। वाह मेरा भाग्य, वाह। खिलाते जाओ चेहरा। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। कितना बड़ा परिवार, बेहद का परिवार इस संगम युग पे मुझे मिला। इस परिवार का मुखिया स्वयं भगवान है। वाह, हर आत्मा इस परिवार की विशेष आत्मा है। वाह मेरा परिवार, मेरा ईश्वरीय परिवार, वाह। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। संगम युग पर सारे संबंधों का रस बाबा से मिल रहा है। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से दिल की प्रीत निभाऊं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। भगवान ने तो भाग्य बनाने की कलम ही मेरे हाथ में दे दी। वाह बच्चे वाह, जैसा भाग्य बनाना चाहो, तुम भाग्य विधाता के बच्चे हो। खींच लो अपना भाग्य, कलम ही मेरे हाथ में है। 84 जन्मों की रेखाएं खींचो। कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंचा खींच सकते हो अपनी कलम। वाह, भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाने की कलम ही दे दी। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। स्वयं भगवान पर मेरा अधिकार है। ऑलमाइटी ने मुझ पर अपना अधिकार दे दिया। संगम युग पर बाबा कह रहा है, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सेवक, परमात्मा पर अधिकार, इससे बड़ा अधिकार और क्या है। गदगद हो रहे हैं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं।
आहा, चेहरा आत्मा खिल गई, खुशियों की खान मिली है बाबा। अनुभव करिए, मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से खुशी की किरणें निकलकर विश्व की सब आत्माओं को खुशी का वरदान दे रही है। दीजिए, सब आत्माओं के अंदर ये खुशी की किरणें पहुंच रही हैं, एक एक आत्मा तक। सारा विश्व खुशी में डांस कर रहा है। हर आत्मा गदगद हो रही है, कह रही है इष्ट देव द्वारा खुशी मिल गई। पूरे ग्लोब के लिए मंगल कामना करें, शांति मंत्र बजेगा। पूरे ग्लोब के लिए सोचिए, बोलिए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ग्लोब पर बैठी हूँ, बाबा के साथ कंबाइन किरणें निकल रही हैं, सभी शांत हों। बोलिए, सुखी हो, स्वस्थ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। शांति मंत्र। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु,